नई वीडियो में। तो आइए आज थोड़ा जो है वो इंडिया की तारीफ पाकिस्तानियों के मुंह से सुनते हैं भाई। असल में मसला क्या है, इनको पता सब कुछ है लेकिन सच नहीं बोलते। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि इनके मुंह से सच निकल ही आता है। तो चले दोस्तों, वो जो कभी कभार इनके मुंह से सच निकलता है उस पे थोड़ा सा हंसते हैं और उसको थोड़ा सा देखते हैं कि क्या रिएक्शन है इन लोगों का भाई। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। क्या नाम है आपका? नाइशा। अरसलान। अरोमा। खैरुल वरा। मेरा नाम आरमिश है। उमर। नायशा, बहुत ही प्यारा नाम है। नायशा, मुझे ये बताओ कि ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तानीज और इंडियंस को इंटरनेशनल लेवल पे इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता? व्हाट आई बिलीव इज ह्यूमैनिटी इज व्हाट इंटरनेशनली दे फिगर आउट कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैनर्स एज वेल। तो वी पाकिस्तानीज एंड इंडियन समहाउ लैक दैट। हमें नहीं पता कि हाउ टू सिट पब्लिकली, हाउ टू रिस्पेक्ट वुमेन, हाउ टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस एंड रूल्स। तो चूँकि हम अपने मुल्क में भी वो रूल्स फॉलो नहीं करते, तो व्हेन वी गो अब्रॉड वी ब्रेक देम समहाउ, वी डोंट शो दैट वी आर सिविलाइज्ड। तो इस पॉइंट के हवाले से आई फील लाइक दिस कुड बी वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस व्हाई वी आर नॉट रिस्पेक्टेड अराउंड द वर्ल्ड। पाकिस्तानी एक्चुअली अपनी बच्ची हरकतों की का वजह से काफी ज़्यादा समझदार वायलेंट थी। हैं, इसलिए लोग उनको ज़्यादा अच्छी तरह ट्रीट नहीं करते। लेकिन अब आके पाकिस्तान की वर्थ कहीं ना कहीं बनना शुरू हो गया है। अब आके लोग पाकिस्तान को विजिट करें, अबे कहाँ पाकिस्तान बनी है में भाई। उनको थोड़ी रिस्पेक्ट दी जाती है, क्योंकि पाकिस्तान का माहौल अब बेहतर हो रहा है दिन ब दिन। अबे जो सो मेरे रहा है क्या तू भाई? पाकिस्तान कौन के सी अब दुनिया जैसे में लोग रह रहा इमरान है? खान को क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन उसने बहुत बेहतर कर दिया एक तरह से पाकिस्तान को देखा जाए तो। लोगों को एक तमीज़ आ गई है। अगर हम इंटरनेशनली ग्लोबली देखें तो पाकिस्तानीज और इंडियंस को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता इंटरनेशनल लेवल पे, स्पेशली इन वेस्टर्न कंट्रीज। इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे कोई एक ख़ास रीज़न तो है नहीं। आपको ये भी पता है कि लाइक इस अगर हम देखें तो पाकिस्तान को किस लेवल पे कंसिडर किया जाता है, ये भी हम देखते हैं। तो जैसे मैंने अभी मतलब कि मैं वही सोच रही थी कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ डेवलप्ड कंट्री, इट इज़ बेसिकली अ डेवलपिंग कंट्री। और उसकी वजह से जाहिर सी बात है पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग रिलेशंस के लिए आगे वो करना पड़ता है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग बाहर जाते भी हैं, जॉब भी करते हैं, बट दे आर स्टिल कंसिडर्ड इन्फीरियर। एक रीज़न इसकी ये आ जाती है। दूसरी रीज़न ये कि पाकिस्तान का स्टैंडर्ड लाइक इट शुड हैव बीन उस तरह नहीं है जिस तरीके से हमारे कायदे आज़म ने एक चीज़ को सोचा था, एक ताबीर उसकी की गई थी अल्लामा इकबाल के ख्वाब की। तो पाकिस्तान खुद अपने उन स्टैंडर्ड्स के ऊपर उस तरीके से नहीं उतरा ना। हमारे गवर्नमेंटल इश्यूज़ इतने हैं, सोशल इतने हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ इतने हैं, और अगर हम देखें तो और बहुत सारे इश्यूज़ हैं। आपको लगता है इसमें इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स का हाथ होता है जो कि पाकिस्तान के खासे स्ट्रॉन्ग नहीं है? बेसिकली होता है, क्योंकि पाकिस्तान अगर हम देखें तो हम लोग के पॉलिटिकल सिस्टम, अगर हम देखें फॉरेन पॉलिसीज भी हमारी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि हम लोग को यही नहीं पता कि हम लोगों ने किस टाइम पे किधर जाना है, किस टाइम पे हम लोगों ने किससे बात करनी है, किस टाइम पे हमें किसकी एग्जिस्टेंस की ज़रूरत है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा रोल तो हमारी गवर्नमेंट का आ जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से। देखा जाए तो अगर सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है, बेसिकली बाहर अगर आप ग्लोबली देखें ना तो टैलेंट की बेस पे किया जाता है। अब अगर हम ये कह सकते हैं कि इंडियन हमारे से ऊपर हैं, तो उसका एक रीज़न है क्योंकि उनके पास एक आइडल्स हैं जिनको वो अचीव कर रहे हैं। आप गूगल के बड़े बड़े सीईओज देख लें, ये देख बात। लें, उनके पास एक आइडल्स हैं जिनको वो फॉलो करते हैं और उस लेवल के ऊपर वो जाना चाह रहे हैं। हमारे पास कुछ आइडल्स नहीं थे जिसकी कमी थी हमारे एजुकेशन पास। भाई, एजुकेशन। आप लोग पैसा कहाँ लगाते हो सबको पता है। अच्छे ओहदों पे फाइज किया हुआ उन्होंने, इंडियंस इतनी तरक्की कर रहे हैं दूसरे ममालिक में जाकर, ऐसी क्या बात है उनके अंदर? क्योंकि वो अपनी मिनॉरिटीज़ को भी उतनी ही वैल्यू देते हैं जितने वो अपने उसको देते हैं रिलीजन को, उतनी वो मिनॉरिटीज़ के साथ भी अच्छे से रहते हैं। लाइक वो वुमेंस को आगे प्रमोट करते हैं और यही उनके हार्ड वर्क के हवाले से क्या कहेंगी? हार्ड वर्किंग तो है वो। अगर हम मेहनत को देखें तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी या इंडियंस? पाकिस्तानी भी करते हैं, लेकिन एक पॉइंट लेकिन पाकिस्तानी रस हो जाते हैं, बस हो जाते हैं उनकी, बस हो जाती है ये। तो वो इतना जो है ना, हमें मतलब लाइक शुरू से ही ऐसे माहौल में पड़े हैं कि वो घर वाले कहते नहीं बस ठीक है तो ठीक भाई है। सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम इसमें पाकिस्तान में जो है यही वो लगता है कि कल को जो अच्छा है वो रिश्ता आ जाए। लड़कियों दो औरतों को रीजन काफी अगर ज्यादा तंग किया ये जाता है। यही चीज़ होती है कि अगर डिग्री होगी तो लड़का अच्छा मिल जाएगा, रिश्ता अच्छा आ जाएगा, अच्छी गवर्नमेंट जॉब वाला मिल जाएगा। और मेरे पापा की खुद गवर्नमेंट जॉब है। उनकी यही सोच है। किनकी नहीं, मेरे घर पे ये सोच नहीं है। लाइक मुझे उन लोगों ने कहा हुआ है कि जो मर्जी है करो। मैम इसकी बेसिकली एक वजह तो ये है कि जब हम वहाँ जाते हैं, एक तो हम अपने रिलीजन के बहुत क्लोज हैं, ठीक है। रिलीजन की बेसिस के बाद हमें जो है ना ये फील होता है कि हम वहाँ पे जो राइट्स हैं इक्वल नहीं मिलते। दूसरा कुछ हमारी अपनी हरकत हैं, ठीक है।
जैसे कुछ लोग जाते हैं वहाँ जाके जिस मकसद के लिए स्टडी वीज़े पे गए हैं, वो स्टडी करना छोड़ देते हैं, वहाँ सिर्फ उन्होंने काम करना, सिर्फ पैसा कमाना। हमारा मकसद सिर्फ एक होता है, पैसा कमाना, ठीक है। एक ये भी रीज़न है, और एक और रीज़न है कि हम जब भी वहाँ जाते हैं मतलब हम वहाँ के रूल्स ब्रेक करते हैं। पाकिस्तान में हमें पता है हम कोई रूल फॉलो नहीं करना, अपनी मर्ज़ी से काम करना। तो जब हम ये चीज़ें वहाँ फॉलो नहीं करते, इन सब चीज़ों से हट जाते हैं, तो वो फिर इस वजह से हमें इतनी इज़्ज़त नहीं देते कि यार ये पाकिस्तानी है, ये तो फ्रॉड है, इनका एक ही काम है धोखा देना। ये बात करेक्ट है भाई। ये हमने ठीक करनी है, तो ये हम पे डिपेंड एक करता है। पाकिस्तानी मेरे से भी पबजी में यूसी लेके भागा था भाई। ज्यादा प्रमोट किया जाता है, Indians को ज्यादा जाने जाते हैं फॉरेन कंट्री। एक तो ये उनकी गवर्नमेंट का भी है, उनकी गवर्नमेंट की जो है उनकी गवर्नमेंट से अच्छे रिलेशंस हैं, ठीक है। उसके बाद वो जो है वो खुद को प्रॉपर हर चीज़ में वेस्टर्न की तरह डाल रहे हैं, ठीक है। ये बेसिस है मेरे ख्याल में, यही बेसिस। ऑन अनदर हैंड साइड इफ वी सी इंडियंस, तो इंडियंस जो है वो बहुत अच्छे ओहदों पर फाइज हैं दूसरे ममालिक में, उनको बहुत अच्छा जो है ना प्रमोट किया जाता है। इसकी क्या वजह है? उनके अंदर रिलीजन फोबिया नहीं है, वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा है, ऐसी क्या रीजंस हैं कि वो लोग इतना ज़्यादा आगे आ रहे हैं? Firstly, they all of whoever Indian I have seen up, even we can take example from the cricketers as well. Their English, they are, you know, they look literate, they sound literate, they are way better than Pakistani. If I conclude here, I might be saying some harsh word right now, but I believe कि हाँ, Indians they know where to put themselves first when it comes to literacy. वहाँ पे I have been looking for it in a documentary as well कि कुछ गरीब Indians भी हैं, but they are हाईली एजुकेटेड। वहाँ पे आप छोटे छोटे ऐसे आप लोग नज़र भी आएंगे एंड दे आर स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश, तो दैट्स अ डिफरेंस। आई बिलीव कि दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन। अच्छा, ऑन अनदर हैंड साइड इन फ्यूचर आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान किन चीज़ों को ग्रूम करके इम्प्रूव करके ग्लोबली अपना एक अच्छा नाम बना सकता है? लिटरेसी रेट और द रूल्स दे मस्ट बी फॉलोड ऑन टाइम ऑन पॉइंट। और अगर हमारी गवर्नमेंट थोड़ा सा देख ले कि इफ़ समवन इज़ नॉट फॉलोइंग द रूल, क्योंकि यहाँ करप्शन इतनी ज़्यादा है कि एट टाइम्स कोई बंदा रूल फॉलो नहीं कर जब तक दहशतगर्दी बंद नहीं होगी तब तक नहीं जाओगे आगे। या एग्जैक्टली, तो दीज कुड बी वन ऑफ द रीजंस आई बिलीव के लोगों को चेक एंड बैलेंस ज़्यादा रखना चाहिए, ताकि पहले अपनी सिविलाइजेशन सिविलाइज्ड होगी तो हम बाद में कंपेयर कर सकेंगे। इंडियंस को इतना ज़्यादा ये बढ़िया पॉइंट था। फॉरेन कंट्रीज में, जैसे कि आप देखें गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई इंडिया से, फेसबुक का सीईओ इंडिया से, चैनल की जो है फीमेल सीईओ बनी है इंडिया से, और ना सिर्फ इतना ही बल्कि ट्विटर तक का सीईओ इंडिया से है। वेयर एक्चुअली पाकिस्तान एग्जिस्ट्स? पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर ही रहते हैं, इसके अलावा कहीं जा नहीं सकते। लेकिन अब पाकिस्तान को काफ़ी हद तक ऊपर लाया जा रहा है। अगर पाकिस्तानी इसी तरह ही लगे हैं अपने आप को, लेकिन जाते हैं पाकिस्तानी भी बाहर जाते हैं लेकिन सिर्फ डॉलर कमाने। हाँ, वो डॉलर कमाते हैं, वो वापस आ जाते हैं, वो छोड़ देते हैं काम करना। अगर पाकिस्तानी एक जगह स्टेबल होकर काम करते हैं ना, पाकिस्तान से मैं नहीं समझता कोई बेहतर कौम हो रहा है। कंसिस्टेंसी नहीं है पाकिस्तान में। बिल्कुल, उनको $2-4 मिल जाते हैं, पाकिस्तानी सब छोड़ के वो आके पाकिस्तान में सेट होना चाहते हैं। वो बाहर नहीं रहते, वो पाकिस्तान में आके फिर कहते हैं कि हम पाकिस्तान में बिजनेस करें। ऑन अदर हैंड साइड इफ यू सी इंडियंस, तो इंडियंस जो है वो कौन सी ऐसी चीज़ है उनके अंदर, कौन सा ऐसा करंट है उनके अंदर कि हर जगह छाए हुए हैं? अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबली उनको बहुत अच्छा ट्रीट किया जाता है कंपैरेटिवली पाकिस्तान। वाई? अगर हम देखें तो अभी फ़िलहाल इंडिया इसलिए इंटरनेशनली इतना ज़्यादा मकबूल भी कह सकते हैं, पॉपुलर भी है, तो हम देखें तो इंडिया के टाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है विद अदर कंट्रीज़, ठीक है। चाहे वो हमारा यूएन है, चाहे वो हमारे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इंडिया के टाइज आर वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। और अगर हम देखें तो इंडिया के साथ देयर आर मेनी इंटरनेशनल कंपनीज दैट आर वर्किंग। तो अगर इंडिया को वो इम्पोर्टेंस नहीं देते देन इट डजंट रिमेन सेम फॉर पाकिस्तान एंड इंडिया। फिर उसके बाद तो उन दोनों को इक्वली ही, जबकि अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट इंडिया एंड पाकिस्तान आर ऑन द सेम लेवल, ठीक है। और उनके सोशल इश्यूज सेम है। अगर हम देखें डोमेस्टिक वायलेंस यहाँ भी है, वहाँ भी है, इधर भी, लाइक देयर इज़ नो ह्यूमैनिटी उस तरह से जिस तरीके से सेम थे बट नाउ दे आर क्वाइट डिफरेंट। नाउ वी आर क्वाइट डिफरेंट। लाइक अगर हम देखें तो अभी भी देयर इज़ नॉट मच डिफरेंस बट देयर इज़ डिफरेंस। क्यों? क्योंकि दे हैड बेटर रिलेशनशिप्स देन पाकिस्तान। एग्जैक्टली। अच्छा, ऑन अनदर हैंड साइड आपको क्या लगता है कि इन फ्यूचर पाकिस्तान इस चीज़ को किस तरह से ज़्यादा बेहतर कर सकता है? पाकिस्तान इसको सिर्फ एक तरीके से ही बेहतर कर सकता है, दैट इज़ मेकिंग इटसेल्फ पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग। अपना रिप्रेजेंटेशन बाहर के मुल्क में उस तरीके से की जाए कि हम एक्सेप्टेबल हों। लगता है कि इन सारी चीज़ों को करने से आने वाले टाइम में पाकिस्तान को भी उसी तरह प्रमोट किया जा सकता है इंटरनेशनल, ग्लोबली जो है ना, इंटरनेशनल लेवल पे उसी तरह पाकिस्तान भी आगे जा सकता है? अगर हमारी यूथ मेहनत वगैरह करे तो फिर तो जा सकता है। अदरवाइज जो हालात हमारे और स्टूडेंट्स के चल रहे हैं, तो स्टूडेंट मेरे भी कोई अच्छे हालात चल ही नहीं रहे, तो फिर पाकिस्तान आगे नहीं जा। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों ने सुन ली, और आप लोगों ने वो पाकिस्तानी जो
थोड़े बहुत एजुकेटेड है, आपने उन लोगों की बातें सुन ली। देखें, सब में से एक ही पॉइंट निकल रहा है कि पाकिस्तान इतना पीछे क्यों रह गया है और इंडिया इतना आगे क्यों निकला है, रीजन क्या है। तो ये लड़के और लड़कियां सब एक ही जो है पॉइंट पे आ रहे हैं लास्ट में कि पॉलिटिकल इशू। देखें, पर ये खुल के नहीं बता रहे, या तो ये शर्मा रहे हैं, या तो ये डर रहे हैं, और या तो इनको पता नहीं है, नॉलेज नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता, दुनिया को नॉलेज है, इनको कैसे नहीं होगी। दोस्तों, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आप देखें पाकिस्तान का सबसे जो ज्यादा बजट लगता है ना, वो किस चीज पे लगता है। देखें, ये लोग स्कूल कॉलेज एजुकेशन पे लगाते नहीं है, मेडिकल पे लगाते नहीं है, बाकी किसी चीज पे लगाते नहीं है। इनका जितना भी बजट निकलता है ना, वो सब जो इनके वर्दी वाले ना वो लेके चले जाते हैं। अब वो उनका क्या करते हैं दोस्तों, उनमें से दोस्तों आधा हिस्सा जो होता है वो अपने लिए बाहर मुल्कों में प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते हैं, अपने लिए बचाते हैं, और जो आधा बचा उनको या तो हाफिज सईद को दिया जाता है, या अजमल कसाब को दिया जाता है, या फिर जैसे अफगानिस्तान में तालिबान मुजाहिदीन ईटीसी लश्कर तैयबा सिपाही साहबा ईटीसी वगैरह, या तो फिर उनको दिया जाता है या उनके ऊपर लगाया जाता है। अब उनसे क्या काम लिया जाता है दोस्तों, वो सबको पता है, हमें डिटेल से बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए, लोग अपने मुंह से बोल रहे हैं कि गूगल, ट्विटर और फेसबुक इटीसी का सबका सीईओ जो है वो इंडियन है, और इंडिया इतना आगे निकल चुका है। भाई मैं आपको साफ बात बताऊं, 2030 में इंडिया सुपर पावर में आएगा दोस्तों, और बहुत स्ट्रॉन्ग तो आज आज भी है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है आज। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो चाहती है कि वो इंडिया के साथ काम करे, लेकिन इंडिया इतना इतना बिजी है इस टाइम, वो अपनी कंपनियों में या जिस कंपनियों के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट हैं उनसे उनको टाइम नहीं मिल रहा, फुर्सत नहीं मिल रही, तो वो क्या नई कंपनियों के साथ क्या काम करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इंडिया आज इतना ताकत, इतना पावरफुल है कि वो दुनिया में किसी भी देश को लोन दे सकता है, अमेरिका हो कोई भी हो, किसी वो सबको पैसे दे सकता है आज के दौर में। इंडिया इतना पावरफुल हो चुका है। और दुनिया के अंदर अगर आप देखें तरक्की की अगर हम बात करें, कोई भी देश अगर आप लें, यूरोप, यहाँ पर हम यूरोप में रहते हैं, यूरोप की तरक्की लोग एशिया देश में बोलते हैं कि यार यूरोप थोड़ा आगे निकल चुका है। भाई कोई भी आगे नहीं निकला, कुछ भी आगे नहीं निकला। यहाँ की पॉपुलेशन कम होती है और सरकार के पास पैसा ज्यादा होता है, टैक्स वगैरह ज्यादा लेते हैं ये आवाम से। जितना बंदा मंथली कमाता है उसके आधे जो है गवर्नमेंट को देता है। अब इतने पैसे जमा करने के बाद गवर्नमेंट अगर अपने आवाम जो कम पॉपुलेशन होती है उनको भी वो फैसिलिटीज ना दे पाए तो फिर तो लानत है उस देश के ऊपर। लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है दोस्तों, और टैक्स जमा करने का जो सिस्टम है वो स्टार्ट तो काफी टाइम से हो गया है, लेकिन कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों। लेकिन उसके बावजूद इंडिया इतना अपने आवाम के लिए कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। इंडिया जिस तरीके से दोस्तों तेजी से आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि बहुत जल्द जो है वो सुपर पावर आएगा, नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड आएगी दोस्तों। और जिस दिन इंडिया नंबर 1 कंट्री इन द वर्ल्ड बन जाएगी फिर तो भाई बल्ले बल्ले धन धना धन धन। लेकिन अच्छी बात यह है दोस्तों कि पहले यह होता था कि लोग फेसबुक, यूट्यूब चैनल्स या फिर ट्विटर किसी पाकिस्तान से इसलिए वो चलाते थे, इंडिया को बुरा भला बोलते थे। हम 5-6 साल पहले जब आए थे सोशल मीडिया पे तो बहुत सारे ऐसे चैनल्स का सामना करना पड़ा था मुझे, जो मुझे धमकियां, गालियां, चैलेंज, ईटीसी, मार धाड़ और मुझे पकड़ना और ये बातें होती थी। अब जब उन लोगों ने देख लिया है कि भाई हम किससे किससे पंगा ले रहे हैं, हम इंडिया से पंगा ले रहे हैं। भाई इंडिया तो वो देश है जिस पे भाई जिसको इंडिया की लैंग्वेज तक समझ में नहीं आती वो लोग इंडिया की वीडियोस पे रिएक्शन दे रहे हैं, तो हम तो गलत जा रहे हैं। अब जाके दोस्तों जो लोकल रिपोर्टर हैं, जो लोकल चैनल्स हैं, उन लोगों ने अपनी कैटेगरी चेंज कर दी, और जो हेट फैला रहे थे, जो इंडिया को बुरा भला बोल रहे थे, वो आहिस्ता आहिस्ता दीमक उनको खा गए और खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन चैनल खत्म होने से दोस्तों ये नहीं साफ जाहिर होता कि सब काम खत्म हो गया, नहीं। लोगों के दिलों में आज भी वो बातें हैं कि कश्मीर हमारा है, हम लेके रहेंगे, हम आ रहे हैं, हम ये करेंगे। मैंने आज सुबह दोस्तों 6:30 बजे मैं उठा हूं, तो मैंने आज सुबह उठते ही इंडिया टीवी पे न्यूज ऑन किया, तो इंडिया टीवी पे अफगानिस्तान प्लस पाकिस्तान इन इंडिया की न्यूज चल रही थी। तो मैं उसके कमेंट सेक्शन में गया, तो कमेंट में बहुत ज्यादा पाकिस्तानी के यही कमेंट आ रहे थे, पर गलती ये हुई कि मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया। लेकिन अगर आप जाओगे तो आपको शायद मिल जाएंगे वो कमेंट्स, वो लाइव चलता रहता है 24 आवर्स। उसमें लिखा था कि इंडिया का खात्मा बहुत जल्द होने वाला है और इंडिया
जो है वो खत्म होने वाला है। तो मैं उसे देख के काफ़ी ज़्यादा अपने साथ हँसा भी और दिमाग में यही सोचा कि भाई आज भी ऐसे लोग हैं वहाँ पे जिनके दिमाग में जो है वो सिर्फ़ गोबर भरा हुआ है और बस वो लोग यही समझते हैं कि अगर इंडिया खत्म हो जाए तो पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 बन जाएगा। अभिवाल दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, फॉलो, शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें।